ये जीएसटीआर 3B रिटर्न के बारे में। जीएसटीआर 3B जो है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिटर्न, क्योंकि इसके बेसिस पे आपका टैक्स का पेमेंट होता है, इसके बेसिस पे आपका लायबिलिटी डिस्क्लोज किया जाता है, इसके बेसिस पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हो। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिटर्न है आपके लिए, राइट। तो हम अब 3B के बारे में एक एक पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। आप कैसे एक्सेस करोगे 3B को? सबसे पहले आप सर्विसेज में जाओगे, रिटर्न्स में जाओगे, रिटर्न्स डैशबोर्ड में जाओगे, वहाँ पे आपको पीरियड सेलेक्ट करना है। जैसे 2021 पीरियड के लिए अगर आप Q4 सेलेक्ट करते हो और जनवरी सेलेक्ट करते हो, यानी जनवरी 21 का रिटर्न सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन या प्रिपेयर ऑफलाइन। तो आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाओगे, जिस तरह से आपने जीएसटीआर 1 में गए थे। ऑनलाइन पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे, जिसके बेसिस पे आप अपना रिटर्न बना सकते हो। यहाँ पे पूछेगा आपसे, डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न? सबसे पहले आपसे ये पूछेगा, तो आप यहाँ पे नो करोगे सिलेक्ट। उसके बाद आप यहाँ पे करोगे हैव यू मेड एनी टैक्सेबल सप्लाईज ड्यूरिंग द पीरियड, यानी नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड, नॉन जीएसटी, या फिर आपने आरसीएम में कोई सप्लाई रिसीव किया। अगर यस, यानी कि अगर आपने आउटवर्ड सप्लाई किया है कुछ भी, या फिर आरसीएम में सप्लाई रिसीव किया है, तो यहाँ यस सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद अगर आपने कोई भी इंटर स्टेट सप्लाई अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को करी है, तो भी आपको यस सिलेक्ट करना होगा। फिर अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है कि नहीं करना है इस पीरियड में, आपको वो सिलेक्ट करना होगा, यस और नो। फिर आपने कोई नील रेटेड एग्जेम्प्ट या नॉन जीएसटी सप्लाई किया है, अगर आपने नील रेटेड नॉन जीएसटी एग्जेम्प्ट सप्लाई कुछ किया है, तो वो आपको यस सिलेक्ट करना होगा। फिर आपका कुछ लेट फीस या इंटरेस्ट की लायबिलिटी है, तो यहाँ यस सिलेक्ट करना होगा, राइट। तो आपको ये सारे ऑप्शंस यस और नो में सिलेक्ट करने होंगे। अगर आपके कोई ऑप्शंस एप्लीकेबल नहीं है तो आप नो सिलेक्ट करोगे, एप्लीकेबल है तो ये सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा जहां पे वो बोलेंगे कि हम आपका सिस्टम जनरेटेड समरी डाउनलोड करके आपको दे रहे हैं। सिस्टम जनरेटेड समरी का मतलब जो सेल्स का साइड है, जो आउटवर्ड सप्लाई साइड है मेरा, वो जीएसटीआर 1 से वो लोग ऑटो पॉपुलेट कर देंगे। तो जीएसटीआर 1 में मेरा जितना सप्लाई दिख रहा है, सेल्स दिख रहा है, उसको अपने आप वो लोग यहाँ पे सेल्स में मेरे 3D में ऑटो पॉपुलेट समरी वैल्यू कर देंगे। फिर नेक्स्ट जीएसटीआर 2B, जो जीएसटीआर 2B आपका फॉर्म है, वो फॉर्म है आपका जिसमें आपको आपके सेलर्स ने कितने वैल्यू का सप्लाई दिखाया है, वो आपको जीएसटीआर 2B में दिखा देगा। जितने भी वैल्यू का सप्लाई आपको आपके सेलर ने दिखाया है, उसके बेसिस पे आप मैचिंग करोगे, उसी के बेसिस पे आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, जो 99% केसेस में चेंज करना पड़ता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। आपका आईटीसी हमेशा सही नहीं रहता जो सप्लायर ने दिखाया है। और अगर आरसीएम का कोई वैल्यू है, अगर आपको आरसीएम में कोई टैक्स देना है, रिवर्स चार्ज में अगर आपको कोई टैक्स देना है, तो वो भी आपके 3.1D रिवर्स चार्ज भी आपको ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा जीएसटीआर 2B से, राइट। जब वो ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, उसके बाद आप जाओगे तो आपको ऐसे बॉक्सेस दिखेंगे सामने। 3.1 आउटवर्ड सप्लाईज, टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज, 3.2 इंटरस्टेट सप्लाईज, फिर एलिजिबल आईटीसी, फिर एग्जेम्प्ट सप्लाईज, फिर इंटरेस्ट एंड लेट फीस। ये 5 बॉक्सेस आपको सामने दिखेंगे। आपको एक एक बॉक्स पे जा जाके क्लिक करना है। पहला बॉक्स जो आप सिलेक्ट करोगे, इट विल बी टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज। तो आप यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करोगे जब, तो आपको पूछा जाएगा, आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपने क्या एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स किया है। अगर आपने एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स किया है, तो आपने जितना पेमेंट ऑफ टैक्सेस दिखाया था जीएसटीआर 1 में बनता है, उतना टैक्स का पेमेंट तो एटलीस्ट किया है कि नहीं किया है, आप बता दो। तो ये आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आएगा जहां पे आप को सारे वैल्यूज 1 बाय 1 सिलेक्ट करने होंगे। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, यानी अदर देन जीरो रेटेड, एक्सपोर्ट्स को छोड़कर, एसईजेड को छोड़कर, नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड को छोड़कर आपके टोटल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस आपको यहाँ डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सेकंड है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, इसमें एक्सपोर्ट्स या सप्लाईज टू एसईजेड है तो 3.1B में जाएगा। अदर आउटवर्ड सप्लाईज नील रेटेड या एग्जेम्प्टेड, अगर कोई नील रेटेड या एग्जेम्प्टेड सप्लाईज है तो आपके 3.1C में जाएगा, राइट। 3.1D में इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू आरसीएम जाएगा। कोई भी इनवर्ड सप्लाईज अगर लायबल टू आरसीएम है, वो आपका 3.1D में जाएगा। दैट मीन्स अगर आपने कुछ भी आरसीएम में पेमेंट किया है, तो आपको यहाँ पे उसका वैल्यूज एंटर करना होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज, दैट मीन्स अल्कोहलिक लिकर या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसका भी वैल्यू आप एंटर करोगे। माइंड यू, अब जितने वैल्यूज यहाँ डाल रहे हो,
इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि हर वैल्यू का आप एक एक्सेल फाइल में एक लाइन वाइज ब्रेकअप अपने पास मेंटेन रखो। जितने भी वैल्यूज हैं उन सबका आपके पास अगर लाइन वाइज ब्रेकअप रहेगा तो कभी भी डिपार्टमेंट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपने ये वैल्यू कैसे रिटर्न में जमा दिया, तो आपके पास एक प्रॉपर वर्किंग्स अवेलेबल रहेगा। सो आपका सपोर्टिंग्स, आपका वर्किंग्स शुड एग्जैक्टली मैच विद द फिगर जो आप यहाँ दिखा रहे हो अपने रिटर्न में, राइट? इस तरह से आपको अपने फेस ऑफ द टेबल पे दिख जाएगा कि आपने कितने वैल्यू का सप्लाईज किया है, यानी टोटल वैल्यू ऑफ IGST, CGST, SGST आपको ये अपने फेस ऑफ द टेबल यानी फेस ऑफ GSTR 3B पे टोटल दिखाएगा। तो कभी भी आप कुछ एंटर करते हो टैक्स लायबिलिटी, तो आप यहाँ पे अपना टोटल वैल्यू कितना आ रहा है उसको वेरीफाई कर लेना, बिकॉज ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे आपका टैक्स पेमेंट होगा। अगर आप ये वेरीफाई नहीं करते, कुछ मिस्टेक होता है तो आपका टैक्स पेमेंट कम या ज़्यादा हो सकता है। कम अगर होता है तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, अगर ज़्यादा पेमेंट होता है तो फिर आपका एक्स्ट्रा पेड रहेगा और आपको बाद में उसको रिड्यूस करना पड़ेगा या रिफंड लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है 3.2 इंटरस्टेट सप्लाईज। अब हम आते हैं 3.2 इंटरस्टेट सप्लाईज पे। अब 3.2 पे आओगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, 3 ऑप्शन दिखेगा, सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन्स, सप्लाई टू कॉम्पोजिशन डीलर्स या फिर UIN होल्डर्स। अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन देखते हो तो आपको वहाँ पे हर स्टेट का वैल्यूज देना पड़ेगा। दैट मीन्स आप वेस्ट बंगाल से अगर दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हो अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो आपको हर स्टेट में कितने वैल्यू का सप्लाई आपने टोटल किया टू अनरजिस्टर्ड पर्सन वो डिस्क्लोज करना होगा। जैसे आंध्र प्रदेश में मैंने टोटल मिला के 3,80,900 का सप्लाई किया, उसका IGST था 4,5,708। सिमिलरली हरियाणा और दिल्ली का भी ब्रेकअप आपके सामने है। इस तरह से आपके पास सारे वैल्यूज का ब्रेकअप रहेगा। आप जितना चाहो लाइन आइटम्स ऐड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द स्टेट जिसमें आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हो। ऑफ कोर्स अगर आप सेम स्टेट में सप्लाई करते हो तो 3.2 में नहीं जाएगा। माइंड यू, अगर आप 3.2 नहीं भरते तो गवर्नमेंट टैक्स एलोकेट नहीं कर पाता कि किस स्टेट को कितना मिलना चाहिए। इस वजह से इट मे बी व्यूड वेरी एडवर्सली। कल अगर डिपार्टमेंट चाहे तो आपको पीनलाइज कर सकता है कि आपने इसमें वैल्यू नहीं भरा था, इसलिए हम मानेंगे कि आपने टैक्स पे नहीं किया, इसलिए वो चाहे तो आप पे पेनल्टी लगा सकते हैं। तो इसलिए आप ये इंश्योर करें कि प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा इंटरस्टेट अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में डालें। जैसे अनरजिस्टर्ड पर्सन है सिमिलरली आपके कॉम्पोजिशन डीलर्स हैं। अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर्स को सप्लाई कर रहे हो तो आपको ये दिखाना जरूरी है कि टोटल में आपने कितना वैल्यू ऑफ सप्लाई कॉम्पोजिशन डीलर्स को किया और IGST कौन कौन से स्टेट में आपने चार्ज किया। जिस तरह से आपको प्लेस सप्लाई वाइज अनरजिस्टर्ड पर्सन दिखाना है, उसी तरह से प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज आपको कॉम्पोजिशन डीलर भी दिखाना होगा। सिमिलरली आपको UIN होल्डर्स भी दिखाने होंगे। जैसे मैंने आपको बताया अनरजिस्टर्ड पर्सन, सिमिलरली आप यहाँ कॉम्पोजिशन में ब्रेकअप दिखाओगे, कितने टैक्सेबल वैल्यू का आपने सप्लाई किया, उस पर कितना IGST था। फोर्थ इज योर एलिजिबल ITC, राइट? एलिजिबल ITC, एलिजिबल ITC में क्या है? ITC अवेलेबल, रिवर्स्ड, इनएलिजिबल, ये सारे का ब्रेकअप देना है आपको। सो एज आई सेड, ये जो एलिजिबल ITC है ये नेचुरली फिल्टर होके आएगा आपके GSTR 2B से, अपने आप फिल्टर होके आएगा GSTR 2B से, बट आपको ये मैचिंग मैनुअली करनी होगी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि मैचिंग कैसे होगी। बट फॉर द टाइम बीइंग, अज्यूमिंग आपने जो ITC आपने डिटरमाइन किया आफ्टर मैचिंग बिटवीन जो आपके सप्लायर ने फाइल किया वर्सेस जो आपके बुक्स में दिख रहा है, आपको ITC डिस्क्लोज करना होगा। 4A1 में आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स डिस्क्लोज करोगे, जितना का बिल ऑफ एंट्री आपने फाइल किया। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आप RCM डिस्क्लोज करोगे, यानी टेबल 3 में आपका RCM जो आपने पेमेंट किया है वो जाएगा। 4A2 में अगर आपका ITC आप RCM में लेते हो जाएगा। 4A3 में इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू RCM अदर देन 1 and 2, 1 and 2 को छोड़कर अगर कोई RCM है वो आपका 4A3 में जाएगा। 4A4 में इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम ISD जाएगा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से अगर आप कोई सप्लाई लेते हो तो 4A4 में जाएगा। 4A5 में आपका ऑल अदर ITC जाएगा, एक्सेप्ट इंपोर्ट एंड रिवर्स चार्ज एंड ISD, आपका ऑल अदर ITC 4A5 में दिखेगा। आपको माइंड यू यहाँ टैक्सेबल वैल्यू डिस्क्लोज नहीं करना, ITC में आपको सिर्फ ICS और सेस का ब्रेकअप देना है, राइट? नेक्स्ट, ITC रिवर्स्ड। ITC रिवर्स्ड में रूल 42-43, जैसे मैंने आपको बताया आपका आउटवर्ड सप्लाई अगर टैक्सेबल एग्जेम्प्ट दोनों है तो आप पहले तो पूरा ITC ले लोगे, फिर आपको ITC रिवर्स करना पड़ेगा टू द एक्सटेंट इट इज एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज, तो वो आप 4B1 में रिवर्स करोगे। या फिर अगर कुछ नॉन बिजनेस पर्पसेस के लिए आपने कोई ITC लिया था वो भी आपको 4B1 में रिवर्स करना होगा। अगर आपने कुछ ITC ज़्यादा ले लिया था गलती से, अब आपको वो रिवर्स करना है, तो आप 4B2 में ITC रिवर्सल में उसको दिखाओगे। और 4C में आपको नेट वैल्यू दिखेगा ITC अवेलेबल माइनस रिवर्स का। ITC अवेलेबल माइनस रिवर्स से आपका नेट ITC 4C में आएगा, राइट?
4D1 में आपको इनएलिजिबल आईटीसी दिखेगा एज पर 17.5। कोई भी इनएलिजिबल आईटीसी आपने लिया था 17.5 में, जो आपका ब्लॉक क्रेडिट है, मोटर व्हीकल्स का आईटीसी, फूड एंड बेवरेजेस का, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, इन सब का आईटीसी को आप 4D1 में डिस्क्लोज करोगे। इससे आपका आईटीसी का वैल्यू नहीं बढ़ेगा। 4D1 में आप जो डिस्क्लोज करोगे दिस इज नियरली डिस्क्लोजर, बट आप 4A-B-C में जो डिस्क्लोज करते हो उससे आपका डायरेक्टली आईटीसी का वैल्यू इंपैक्ट करता है, राइट। तो 4D1 में आप इनएलिजिबल आईटीसी ब्लॉक क्रेडिट डिस्क्लोज करोगे। 4D2 में अगर कोई और इनएलिजिबल आईटीसी अगर आता है तो वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, राइट। फिर आपको टेबल के फेस पे दिखेगा एलिजिबल आईटीसी कितना है। आपने जब फॉर एग्जांपल 75,000 का टोटल आईटीसी लिया तो आपको आईजीएसटी में 75,000 दिख रहा है। ये रेड क्यों हो गया, ये ब्लू है, इसका मतलब आपका आईटीसी आपका आईटीसी जो है आपके 2B के लाइन में है, मतलब 2B से बहुत ज्यादा आईटीसी आपने नहीं लिया। रेड हो गया, इसका मतलब आपने जो आईटीसी लिया वो 2B से ज्यादा है, इसलिए ये आईटीसी एलिजिबल आईटीसी आपका रेड हो गया। जिस वैल्यू को आप डालते हो, अगर आप कोई भी वैल्यू ऐसा डालते हो जो ज्यादा है सिस्टम कंप्यूटर वैल्यू से, फॉर एग्जांपल एज पर 2B 57,090 वैल्यू आ रहा था, बट आपने एक्चुअली आईटीसी ले लिया 75,000 का क्योंकि आपको लगता है इतना होना चाहिए, तो जैसे ही वेरिएशन आ जाएगा इसके ऊपर में वैसे ही वो कॉलम रेड हो जाएगा, आपको इंडिकेट करने के लिए आपने ज्यादा आईटीसी लिया, आप एक बार दोबारा चेक कर लो, राइट। सो ये इस वजह से ये रेड हुआ आपको यहाँ दिख रहा है। exempt, nil rated and non GST supplies। आपको नेक्स्ट exempt, nil rated और non GST का ब्रेकअप देना होगा, यानी आपको यहाँ दिखाना होगा कि आपने कितना सप्लाई कॉम्पोजिशन से डीलर से लिया, कितना आपने सप्लाई exempt या non GST सप्लाई या nil rated सप्लाई लिया, उसमें से कितना विद इन द स्टेट से लिया, कितना आउटसाइड द स्टेट से लिया, उसका पूरा ब्रेकअप आपको यहाँ डिस्क्लोज करना होगा लाइन आइटम वाइज, राइट। फिर आप ऑफलाइन टूल में जाओगे, वहां 3B का ऑफलाइन दूसरा ऑप्शन क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको जो बताई ये आप ऑनलाइन भरोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो, ये ऑनलाइन का ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर हम 3B चाहें तो हम ऑफलाइन के टूल के थ्रू भी भर सकते हैं। उसमें क्या प्रोसेस है, आप डाउनलोड्स में जाओगे, ऑफलाइन टूल में जाओगे, 3B ऑफलाइन यूटिलिटी जो आपका यहाँ रेड मार्क है उसको आप सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आप उसको डाउनलोड करोगे 3B के यूटिलिटी को। जैसे ही आप डाउनलोड करते हो और एक्सेल फाइल को ओपन करते हो तो आपको इस तरह का एक्सेल फाइल दिखेगा, जिसमें आप चाहो तो वैल्यूज एक एक करके एक्सेल में डाल सकते हो। सो आप अपना कंप्यूटेशन जो आपका आउटवर्ड सप्लाईज है, इनवर्ड सप्लाईज है, आईटीसी है, उसको एक अलग एक्सेल फाइल में वर्किंग्स मेंटेन करो। उस वर्किंग से जो भी वैल्यू आया उसको आप चाहो तो इस ऑफलाइन यूटिलिटी में कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जैसे ही आप ये वैल्यू कॉपी पेस्ट करते हो वैसे वैसे आपका 3B ऑफलाइन में भरता जाएगा। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, निल रेटेड और एग्जेम्प्टेड, ये आपका भर गया। उसके बाद लायबल टू रिवर्स चार्ज, आरसीएम में आपने कितनी सप्लाईज किए वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही आप सारे वैल्यूज भर देते हो आपको एलिजिबल आईटीसी, आउटवर्ड सप्लाईज, ये सारी चीजें आपको ऑफलाइन यूटिलिटी में दिखेंगी। ये सारी चीजों को आपको भर देना पड़ेगा। जो ऑनलाइन ऑप्शन है सारे ऑप्शन ऑफलाइन भी है, सब में समरी वैल्यूज आएंगे आपके। जैसे ही आप ये सिलेक्ट करते हो आपको यहाँ पे जीएसटीआई नंबर, किस क्लाइंट का भरे उसका जीएसटीआई नंबर, उसका लीगल नेम यानी कि पैन नंबर, उसका जो पैन नंबर जिस नाम से है वो उनका लीगल नेम हो गया। आपको उनका लीगल नेम यहाँ देना होगा। ईयर और मंथ, कौन से ईयर का रिटर्न है और कौन से मंथ का रिटर्न है, ये आपको सिलेक्ट करना होगा। जब ये सारी चीजें आप सिलेक्ट कर लेते हो तो आपको यहाँ पे वैल्यूज टोटल मिला के आपको मिला लेना चाहिए कि आपके बुक्स के साथ में मैच हो जाए, आईटीसी जो है आपका 2B के साथ मैचिंग हो जाए। उसके बाद आप यहाँ पे ऊपर में वैलिडेट का ऑप्शन है उसको क्लिक करोगे। अब वैलिडेट क्लिक करते हो तो यहाँ दिखा देगा वैलिडेशन में कोई एरर है क्या या फिर वैलिडेशन सक्सेसफुल। अगर एरर है कुछ भी तो आपको यहाँ पे वो आगे बढ़ने नहीं देगा, राइट। एलिजिबल आईटीसी भी इस तरह से आप पूरा भर दोगे ऑफलाइन यूटिलिटी के अंदर। सारे टेबल्स एज इट इज हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, रिवर्स चार्ज, ऑल अदर आईटीसी, आईएसडी रूल 42 43, अदर्स, इनएलिजिबल आईटीसी, सारे वही टेबल्स में हैं। 3.2 में जो मैंने आपको बताया था अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने कितना सप्लाई किया वो भी आप एक्सेल में ड्रॉप डाउन है लेफ्ट साइड पे, ये वाला ड्रॉप डाउन आएगा, आप यहाँ सेलेक्ट करो। उसके साथ साथ आप यहाँ पे वैल्यूज भरते जाओ कि आपने कितना अनरजिस्टर्ड को किया, कितना कॉम्पोजिशन को किया, कितना यूआईएन होल्डर्स को किया। ये सारे एक्सेल फाइल में आप वैल्यूज बेस्ड ऑन द नेचर आप भरते जाओगे। जैसे ही आप ये वैल्यू भरते हो फिर लास्ट में आपको वैलिडेट पे क्लिक करना होगा, फिर वैलिडेशन दिखा देगा सक्सेसफुल है कि नहीं। अगर वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाता है आपका तो आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है जनरेट फाइल, राइट। आप यहाँ सेलेक्ट करोगे जनरेट फाइल। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो जनरेट फाइल, आपका एक ऑफलाइन यूटिलिटी क्रिएट हो जाएगा, एक जेसन फाइल क्रिएट हो जाएगा।
फिर जैसे आपने जीएसटीआर 1 में वो जेसन फाइल को ऑफलाइन जाके जमा किया था, उसी तरह से आप 3D में जाओगे, ऑनलाइन जाके उस जेसन फाइल को जमा कर दोगे, राइट। ऑनलाइन जाओगे, वो जेसन फाइल जमा कर दोगे, ऑनलाइन आपका सारा 3D का डेटा अपने आप फिल हो जाएगा। फिर लास्ट जो हमने बात नहीं की थी वो था इंटरेस्ट एंड लेट फीस। अगर आपकी कुछ भी इंटरेस्ट और लेट फीस एप्लीकेबल है तो आपको ये लास्ट वाला बॉक्स जो है 5.1 उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप चाहो तो यहाँ इंटरेस्ट का अमाउंट को मैनुअली डिक्लेयर कर सकते हो कि आपके हिसाब से आईजीएसटी में इंटरेस्ट 1866 रुपीज है। सिस्टम भी आपको कंप्यूट करके देगा कि पिछले महीने अगर आपने रिटर्न लेट फाइल किया, पेमेंट लेट किया, तो उनके हिसाब से कितना है। हर बार सिस्टम में वैल्यूज करेक्ट नहीं आते, तो आपको सिलेक्ट करना जरूरी है। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो फिर आता है व्यू योर टर्नओवर। आप यहाँ चाहो तो अपना टर्नओवर देख सकते हो कि पिछले साल आपका कितना दिखा रहा है, और उसके बाद आप कंफर्म कर सकते हो जो इंटरेस्ट सिस्टम ने कंप्यूट किया, या फिर आप रीकंप्यूट बोल सकते हो सिस्टम को करने के लिए इंटरेस्ट, अगर उसने गलत कंप्यूट किया था फिर सिस्टम रीकंप्यूट करेगा। अगर मान लो आपने पिछले महीना का कोई इनवॉइस, जनवरी मंथ का इनवॉइस फरवरी में दिखाया, तो सिस्टम को तो नहीं पता कि आपने ये गलती करी है, इसलिए सिस्टम इंटरेस्ट हर बार सही कंप्यूट नहीं कर पाएगा, तो आपको मैनुअली कंप्यूट करनी होगी। आपने पिछले महीना रिटर्न लेट फाइल किया, अपना पेमेंट लेट किया, तो सिस्टम कंप्यूट कर देगा। बट पिछले महीना आपने रिटर्न टाइम पे फाइल किया बट आप एक इनवॉइस दिखाना भूल गए, वो आप इस मंथ दिखा रहे हो, तो वो सिस्टम कंप्यूट नहीं कर पाएगा। फिर यहाँ पे दिखा देगा ऑप्शन रिटर्न इज रेडी फॉर सबमिशन। जैसे ही आप सारे वैल्यूज भर देते हो तो रिटर्न इज रेडी फॉर सबमिशन। यहाँ पे आपको लास्ट में एक सेव जीएसटीआर 3D का ऑप्शन दिखेगा, आप इसको क्लिक करना तो आपका 3D पूरा का पूरा सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखा देगा जीएसटीआर 3D हैज बीन सेव सक्सेसफुली। अगर ये नहीं आए तो उसके बिना आप मत भरना। आपको यहाँ भले वैल्यूज दिख रहे हो, लेकिन अगर आप सेव नहीं करते हो सकता है वो वैल्यू आपका चला जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आएगा प्रीव्यू ड्राफ्ट 3D का, यानी कि आप पूरा 3D जो आप फाइल कर रहे हो उसको आप प्रीव्यू कर सकते हो, राइट। आप प्रीव्यू कर सकते हो कि वो किस तरह का दिख रहा है, कहीं कोई वैल्यू एक सिंगल पेज में आपको पूरे वैल्यूज दिख जाएंगे, आउटवर्ड सप्लाईज के, आईटीसी के, टैक्स पेबल, इंटरेस्ट, लेट फीस पूरा दिख जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको प्रीव्यू करो, दोबारा चेक करो, अपने वर्किंग से मिलाओ, उसके बाद जाके आप जाओ प्रोसीड टू पेमेंट पे। जब आप प्रोसीड टू पेमेंट पे जाते हो तो आपको यहाँ बैलेंस दिखाता है कि कैश लेजर में कितना बैलेंस है, क्रेडिट लेजर में कितना बैलेंस है, राइट। कैश लेजर और क्रेडिट लेजर का बैलेंस जितना है उसके बेसिस पे आप यूज करोगे उस बैलेंस को, और यहाँ पे पेमेंट करोगे टैक्स का। टोटल टैक्स पेबल आपका आएगा, टोटल टैक्स में से आप कितना आईटीसी के थ्रू करना चाहते हो, कितना कैश में पेमेंट करना चाहते हो, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। कैश में अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो आपको यहाँ जितना अमाउंट डिफॉल्ट शॉर्टफॉल है आपको उसका चालान क्रिएट करना पड़ेगा। आरसीएम का पेमेंट हमेशा कैश में होगा, इंटरेस्ट का पेमेंट हमेशा कैश में होगा, लेट फीस का पेमेंट हमेशा कैश में होगा। बाकी पेमेंट आप चाहो तो क्रेडिट और कैश दोनों में से किसी के थ्रू भी कर सकते हो। यहाँ पे दिखा देगा ऑप्शन, अगर आपके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है कैश लेजर में तो आपसे पूछ लेगा डू यू वांट टू क्रिएट अ चालान। अगर आपके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो आप यहाँ येस या नो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप येस सिलेक्ट करते हो तो वही चालान क्रिएशन फैसिलिटी हमारा थर्ड क्लास जिसमें हमने पेमेंट की बात की उसमें आप चल जाओगे और वहां जाके आप पेमेंट कर सकते हो चालान का। हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जा रहे पेमेंट कैसे होता है चालान का, क्योंकि हमने ऑलरेडी पेमेंट वाले चैप्टर में इसके बारे में बात कर चुकी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जैसे ही पेमेंट किया आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा मेक पेमेंट और पोस्ट टू क्रेडिट लेजर, पोस्ट टू लेजर। इसका मतलब आपके पास 1 लाख रुपया बैलेंस था, आपको पेमेंट 80,000 का करना था, 80,000 अपने आप आपके बैलेंस से यूज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पेटीएम अकाउंट में 1 लाख रुपया था, 80,000 आप यूज कर लिए पेमेंट के लिए, तो आप यहाँ पे वो क्लिक करो कि यस मेरा 80,000 आप यूज कर लो पेमेंट के लिए। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो वैसे ही वो 1 लाख में से 80,000 को यूज कर लेगा, बचेगा 20,000। कैश लेजर और क्रेडिट लेजर जिस भी रेशियो में आप यूज करते हो वो उसमें यूज हो जाएगा। फिर आपको यहाँ सिलेक्ट करना है प्रोसीड टू फाइल। फिर आप प्रोसीड टू फाइल पर जब क्लिक करते हो तो आपको प्रोसीड टू फाइल में आप चाहो तो यहाँ क्लिक कर सकते हो कि आप क्या फाइल करना चाह रहे हो, राइट। अगर आप पिछले महीने की कोई लायबिलिटी इस बार दिखा रहे हो तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप यहाँ वॉलंटरीली सिलेक्ट कर सकते हो। कितनी टैक्स लायबिलिटी इस महीने की है, कितनी पिछले महीने की आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप जनवरी 21 का रिटर्न भर रहे हो या फिर दिसंबर 20 का रिटर्न भर रहे हो, तो वहां आप चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो कि मैंने अप्रैल 20 और अगस्त 20 का कितना कितना टैक्स लायबिलिटी दिखाया है। इसका मतलब आपने मिला के मान लो 1035 रुपीज, जैसे एग्जाम्पल आपने 1000 रुपीज दिखाया है टोटल लायबिलिटी आईजीएसटी में आपने, तो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो कि अप्रैल 20 का ये लायबिलिटी 5 रुपया का है, अगस्त 20 का 30 रुपीज का है, बाकी 965 रुपीज इस पीरियड का है।
तो आप ये चाहो तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, लाइन्स जितना चाहो आप ऐड कर लो, और कोई लाइन्स काम नहीं आए तो आप डिलीट कर दो। ये सारी चीज़ें आप यहाँ कर सकते हो। ये वॉलंटरी है, दिस इज नॉट मैंडेटरी, बट आप करते हो तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कंप्यूट कर पाएगा और ऑटोमेटिकली आप डिपार्टमेंट को बता पाओगे कि मैंने कितना पिछले मंथ का दिखाया है सेल्स, कितना इस मंथ का दिखाया है, ये आप इजीली डिस्क्लोज कर पाओगे। उसके ये कंप्लीट होने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। आप यहाँ टिक करोगे, आप फाइल करने पे जाओगे, फाइल में आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, या तो फाइल विद ईवीसी या फिर डीएससी। अगर आप ईवीसी से फाइल करते हो तो आपको ओटीपी मिलेगा, डीएससी से अगर आप फाइल करते हो तो डिजिटल सिग्नेचर आपको लगाना होगा फिजिकली, और उसके अंदर आपको पासवर्ड डालना होगा, तो जाके आपका रिटर्न पे आप फाइल हो जाएगा। फिर इस तरह का विंडो आएगा जहाँ पे वो लोग बोलेंगे कि ये 3D आपका फाइल हो गया, इस दिन पे फाइल हुआ, इस टाइम पे फाइल हुआ, आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है। और अगर हम चाहें तो बाद में जाके इसको डाउनलोड फाइल 3D पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो 3D जो फाइल हुआ है वो एज इट इज पूरा PDF डाउनलोड हो जाएगा, राइट। और उसके बाद अगर हम जीएसटी पोर्टल पे जाते हैं तो हमें यहाँ पे स्टेटस में फाइल का ऑप्शन दिखेगा, दैट मीन्स हमने वो रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दिया है। तो यहाँ पे स्टेटस में फाइल का ऑप्शन दिखेगा, व्यू 3D पे आप जाओगे तो आप 3D को वापस देख सकते हो, डाउनलोड पे जाओगे तो आप 3D को एज इट इज डाउनलोड कर सकते हो, राइट। विद दिस हम इस वीडियो को भी एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ वेरी पेशेंट हियरिंग। आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा, बिकॉज ये सबसे कॉमन कंप्लायंस है जीएसटी में, जो दिस इज फाइलिंग ऑफ 3D। हम इसमें एक और एस्पेक्ट की बात करेंगे, कैसे हम मैचिंग करें अपनी आईटीसी का, फिर 3D में आईटीसी ले, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।